अपने मुख्य वक्ता साथी जो हमारे महासचिव हैं कॉमरेड दीपंकर भट्टाचार्य, हम उन्हें आमंत्रित करते हैं कि वो आवे और अपनी बात रखें। कॉमरेड दीपंकर भट्टाचार्य को लाल सलाम। कॉमरेड दीपंकर भट्टाचार्य को लाल सलाम। कॉमरेड दीपंकर भट्टाचार्य को लाल सलाम। साथी अध्यक्ष जी, मंच पर मौजूद मंजू जी, कुणाल जी, वीरेंद्र जी, राजाराम जी, उमेश जी, अन्य तमाम साथीगण और रामदेव वर्मा जी की तीसरी बरसी के मौके पर आज उन्हें श्रद्धांजलि देने और कम्युनिस्ट आंदोलन के 100 साल के इतिहास की चर्चा करते हुए उस विरासत को आगे बढ़ाने का संकल्प लेने यहाँ पहुँचे तमाम साथियों को मेरा इनकलाबी सलाम। मुझे याद है रामदेव जी आखिरी दौर में लंबे समय तक CPIM के नेता रहे हैं। इस विभूतिपुर से लगातार चुनाव जीतते रहे हैं। बिहार के विधानसभा में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी उसके अगुवाई करते रहे हैं। लगातार किसान आंदोलन, गरीबों की दावेदारी, मजदूरों की लड़ाई, इसकी बात करते रहे हैं। और बिल्कुल आखिरी दौर में 2020 का हमें बिल्कुल याद है, 18 दिसंबर का दिन था, कॉमरेड विनोद मिश्रा की पुण्यतिथि, जिसको पूरी पार्टी में संकल्प दिवस के रूप में हम लोग मनाते रहे हैं 1998 के बाद से। तो 2020 में पटना में कॉमरेड रामदेव वर्मा उसी दिन उन्होंने एक घोषणा की कि हम भाकपा माले में शामिल हो रहे हैं अपने साथियों के साथ। अफसोस कि लंबा मौका हम लोगों को नहीं मिला। हमारे जो आज के विधायक दल है, इस विधायक दल से काफ़ी उनकी उम्मीद थी। उन्होंने कहा भी था कि विधायकों के शिक्षण प्रशिक्षण में उनके मार्गदर्शन के लिए हम काम करेंगे, किसान मोर्चे पर और काम करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा समय हमें और नहीं मिला। रामदेव जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ा इतिहास छोड़ के गए हैं, जिस इतिहास के आप गवाह हैं। आप लोग उनके बहुत सारे साथी सहयोद्धा रहे हैं। और वैसे ही ये जो 100 साल के कम्युनिस्ट आंदोलन के इतिहास की हम बात कर रहे हैं, वैसे ही नेताओं ने पूरी जिंदगी कम्युनिस्ट आंदोलन के लिए, देश की आज़ादी के लिए, लोकतंत्र के लिए, बराबरी के लिए, गरीबों के मान सम्मान के लिए, समतामूलक समाज के निर्माण के लिए पूरी ज़िंदगी इन साथियों ने समर्पित कर दी थी। वही है कम्युनिस्ट आंदोलन की विरासत। और इसीलिए आज इस मौके पर ये अच्छी बात है कि रामदेव जी के साथ साथ हम पूरे देश के इस समय जो कम्युनिस्ट आंदोलन के 100 साल हम लोग मना रहे हैं, उस इतिहास को भी याद कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि इतिहास जब हम याद करते हैं, वो सिर्फ इतिहास को याद करने के लिए याद नहीं करते। इतिहास हमेशा हमें ये बताता है कि इतिहास से सबक लो और जो आज की लड़ाइयाँ हैं उसको ठीक से लड़ो, ताकि आने वाला दिन बेहतर बन सके। और इसीलिए आज जो हमारे सामने लड़ाई है, हम सब लोग देख रहे हैं, एक तरफ कम्युनिस्ट आंदोलन के 100 साल, दूसरी तरफ RSS के भी 100 साल। और लोग ये हमेशा पूछते हैं कि भाई ये RSS जो बिल्कुल एक हाशिए पर था, आज क्या बात हो गई हिंदुस्तान में कि उसके हाथ में पूरी सत्ता आ गई, और पूरी सत्ता आने के बाद पूरे हिंदुस्तान को तबाह करने में लोग लगे हुए हैं, पूरे देश को बर्बाद कर दे रहे हैं। इसीलिए आज इस बर्बादी के कगार पर, तबाही के कगार पर जहां हम लोग खड़े हैं, तो कम्युनिस्टों के ऊपर आज ये जिम्मेदारी है, जैसे आज़ादी के आंदोलन के दौर में जिम्मेदारी थी कि देश की आज़ादी, आज
हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी है कि ये जो तबाही, ये जो बर्बादी के रास्ते पर देश को धकेला जा रहा है, तो आज देश को बचाने का मतलब इन बर्बादी के ताकतों से लोहा लेना है और इन बर्बादी की ताकतों को बर्बाद करना है हिंदुस्तान के अंदर, ताकि हिंदुस्तान में लोकतंत्र सुरक्षित रहे, देश में आज़ादी के आंदोलन की विरासत सुरक्षित रहे और वो जो संविधान में पहले पन्ने पर जो घोषणा कर दी गई कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक, संप्रभु गणराज्य, तो उसका एक एक शब्द हमारे लिए महत्वपूर्ण है। वो संप्रभुता, वो धर्मनिरपेक्षता, वो लोकतंत्र, वो समाजवाद, उसको साकार करना आज जो खतरे में है। जब हम कहते हैं कि संविधान खतरे में है, इसका मतलब संविधान का वो एक एक शब्द खतरे में है, वो पूरी दिशा खतरे में है। इसीलिए आज इस बड़ी लड़ाई, उस बड़ी लड़ाई में हम लोग फिर संकल्प लेंगे कि रामदेव वर्मा जी उनके पूरी जिंदगी से ऊर्जा लेते हुए, प्रेरणा लेते हुए, सिर्फ इस इलाके में नहीं, सिर्फ बिहार में नहीं, पूरे देश में हमें लड़ना है और इस लड़ाई को जीतना है। 100 साल जो हम लोग कह रहे हैं कम्युनिस्ट आंदोलन की, जाहिर सी बात है वो 100 साल में जो पहला 25 साल या कुछ लोग उसको 30 साल भी मानते हैं, जो लोग मानते हैं कि 1920 से ही कम्युनिस्ट आंदोलन की शुरुआत हुई थी, तो कुल मिलाकर के शुरुआती जो 30 साल वो तो आज़ादी के आंदोलन के दौर में बीते हैं। उस समय सबके सामने बड़ा सवाल था आज़ादी, और आज़ादी के आंदोलन के दौर में देश में हमारे सामने 2 सवाल थे। एक, आज़ादी कैसे आएगी, दूसरा आज़ादी कैसी होगी। अब देख लीजिए, भगत सिंह याद करिए, जो आज़ादी के लिए शहीद हो जाते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये बताकर जाते हैं हमें कि इस देश में गोरे अंग्रेजों की जगह पर अगर भूरे अंग्रेज अगर आ जाए और अंग्रेजों के ही नक्शे कदम पर इस देश में अगर राज चलता रहे, तब वो आज़ादी, उसका कोई मतलब नहीं होगा। तो ये कम्युनिस्टों ने शुरू से ये दोनों मोर्चे पर लड़ाई, आज़ादी लाना और वो जो आज़ादी आएगी, अंग्रेज चले जाएंगे और सामंतवाद बिल्कुल बना रहेगा, जमींदारी बरकरार रहेगी, पूरे देश में दबंगई चलती रहेगी, पूरे देश में पूंजीपतियों का पूरा शोषण चलता रहेगा, सिर्फ अंग्रेज चले जाएंगे और हम कहेंगे कि आज़ादी मिल गई। तो कम्युनिस्टों ने कहा कि बिल्कुल नहीं, वो जो आज़ादी है वो हिंदुस्तान के हर गरीब के पास पहुंचना चाहिए। इसका मतलब जमींदारी से आज़ादी, पूरे देश में जमींदारी उन्मूलन, इसका मतलब समता मूलक एक समाज, देश में मजदूर, किसान, गरीब, मेहनतकश, उनका पूरा सम्मान, उनके पूरे अधिकार। तो इसीलिए ये दोनों मोर्चे पर कम्युनिस्टों ने लड़ा। आज़ादी के आंदोलन में भी कुछ लोग समझते हैं कि भाई आज़ादी के आंदोलन में कांग्रेस का नेतृत्व रहा, ठीक, बिल्कुल सही बात है। कोई भारत में कम्युनिस्ट सरकार नहीं बनी, लेकिन आज़ादी के आंदोलन की जो भी उपलब्धि है वो कम्युनिस्ट आंदोलन की भी उपलब्धि है। इसलिए उस आज़ादी के आंदोलन, उसकी पूरी विरासत, उस पूरी विरासत को आज संभालना हमारा काम है। उसी आज़ादी के आंदोलन से ये संविधान निकला, जिस संविधान ने बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में लिखा गया, और उस संविधान ने देश के सामने दोनों बातें रखी कि देश कैसा होगा, एक आधुनिक धर्मनिरपेक्ष समाजवादी लोकतांत्रिक संप्रभु गणराज्य होगा, और उस देश के हर नागरिक को क्या मिलेगा, इस देश के हर नागरिक को पूरी बराबरी, पूरा न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, पूरी आज़ादी, धार्मिक आज़ादी, बोलने की आज़ादी, लिखने की आज़ादी, अपने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अपने आंदोलन को आगे बढ़ाने, अपनी मांगों के लिए लड़ने, मांगों को हासिल करने, ये पूरी आज़ादी इस देश के नागरिकों को मिलेगी।